इंडियन टेलीविजन पर जब भी सबसे लंबे चलने वाले शो की बात होगी तो सीआईडी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, जिसका पहला एपिसोड 21 जनवरी 1998 में ऑन एयर किया गया था और 27 अक्टूबर 2018 को इसका आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट किया गया। 20 वर्षों से भी ज्यादा चला यह शो कामयाब तो रहा ही, साथ ही शो के सारे लीड एक्टर्स भी अपनी पहचान छोड़ने में कामयाब रहे, जिनमें से सबसे खास है सीनियर ऑफिसर एसीपी प्रद्युम्न के रोल को अपने खास अंदाज से जीवंत कर देने वाले एक्टर शिवाजी साटम। 8 साल से मिल में घाटा दिखाया जा रहा है, 6 साल से मजदूरों को पूरी तनख्वाह नहीं मिली, ना कोई बोनस दिया गया, बल्कि गरीबों की झोपड़ियों को फूंक दिया है। कितनी कीमती जानी गई है उसमें पता। हाँ, मैं समझ गया। लक्ष्मी, मेरी तनख्वाह से सिर्फ ये घर चला, पैसे लेने के सिर्फ बात से इन पर यह असर हुआ। अरे सुनो, दरवाजे पर कोई आया है, कुछ बचा कुछ हो तो खाने को देना उसे, तो दफा हो जाओ यहाँ से। ए, तात मत बोल मेरे को। तूने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझे लगा शादी की नौबत आ रही है। जिनके एक्टिंग फील्ड में आने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, तो आप सभी दर्शकों के बेहद डिमांड पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्टर शिवाजी साटम के बारे में। लेकिन उससे पहले ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी दर्शकों के लिए। दोस्तों, क्या हम इंडियंस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। अब आंकड़े सुनिए। हमारे देश की कुल जनसंख्या है 138 करोड़ और इस 138 करोड़ वाली जनसंख्या वाले देश में टोटल डीमेट अकाउंट खुले हैं 4 करोड़ और उनमें से बहुत सारे डीमेट अकाउंट इनएक्टिव हैं। यानी कि हम भारतीय शेयर मार्केट में रिस्क उठाने से डरते हैं, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें हम इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहते हैं, उन्होंने सन 1985 में मात्र 5,000 रुपए से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी और आज उनकी टोटल नेटवर्थ 14,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले शिवाजी साटम का जन्म 21 अप्रैल 1950 को मुंबई में स्थित माहिम इलाके के एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। मुंबई में ही पले बढ़े शिवाजी साटम काफी एजुकेटेड हैं। उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है और बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा भी किया हुआ है। हालांकि पढ़ाई के अलावा उनकी रुचि थिएटर में थी, लेकिन वो इसे प्रोफेशन बना लेंगे ऐसा उन्होंने तब तक नहीं सोचा था। बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा लेने के बाद शिवाजी साटम ने बैंकिंग को ही अपने करियर के रूप में चुना। दोस्तों, कम लोगों को ही पता होगा कि अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले शिवाजी साटम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर की नौकरी करते थे, जहां बाद में वे बैंक अधिकारी और इंस्पेक्शन अधिकारी भी कार्यरत रहे। हालांकि नौकरी के साथ वह शौकिया थिएटर भी किया करते थे। उनकी इस प्रतिभा को पहचान भी एक बैंक कंपटीशन के दौरान ही मिली थी। दरअसल एक बार जब वे एक इंटर बैंक स्टेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसी दौरान मराठी थिएटर के दिग्गज अभिनेता बालधुरी जी की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने शिवाजी को म्यूजिकल ड्रामा संगीत वारद में मौका दे दिया। यह हम आपको याद दिला दें कि एक्टर बालधुरी जी ने ही कालजयी धारावाहिक रामायण में राजा दशरथ की यादगार भूमिका निभाई थी। इस शो के बाद शिवाजी प्रोफेशनल थिएटर में सक्रिय होते चले गए और लंबे समय तक थिएटर करने के बाद वर्ष 1980 में टीवी शो रिश्ते नाते के जरिए टेलीविजन पर एंट्री ली। हालांकि एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने अपनी बैंक की जॉब नहीं छोड़ी और थिएटर के साथ साथ टीवी शोज करते रहे। वर्ष 1988 में फेमस ट्रायल्स ऑफ इंडिया नामक सीरीज सहित कई धारावाहिकों और फिल्मों में शिवाजी तरह तरह के किरदारों में नजर आए। इसके अलावा उन्होंने मराठी शो एक शून्य में भी एक यादगार भूमिका निभाई। हालांकि उनके करियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें सोनी टीवी के शो सीआईडी में एसीपी प्रद्युम्न की भूमिका निभाने का ऑफर मिला। वर्ष 1998 से शुरू हुए इस शो में शिवाजी साटम द्वारा निभाया एसीपी प्रद्युम्न का किरदार कितना मशहूर है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे से लेकर बड़े तक हर उम्र के लोग आज शिवाजी को उनके नाम के बजाय इसी किरदार के नाम से जानते हैं। इस शो में उनका डायलॉग कुछ तो गड़बड़ है दया इतना मशहूर हुआ कि दर्शक उनके बोलने से पहले ही समझ जाते हैं कि अब यह डायलॉग आने वाला है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। दोस्तों, शिवाजी के डायलॉग कुछ तो गड़बड़ है दया बोलने के साथ साथ उनका हाथ और उंगलियों को नचाने का अंदाज भी खूब मशहूर है। उनके इस अंदाज के पीछे का किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में शिवाजी ने बताया था कि पहले शो में यह डायलॉग नहीं था। दरअसल एक सीन को लेकर एक दिन वो शो के डायरेक्टर वीपी सिंह के साथ बात कर रहे थे, तब यह डायलॉग आया। अचानक शिवाजी को गौर से देखने लगे और खुश होकर पूछा कि जिस तरह से हाथ घुमा घुमा करके मुझे समझा रहे हो,
क्या एसीपी के कैरेक्टर में इसे ला सकते हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल यही चाहिए। शिवाजी ने तुरंत वैसा ही करके दिखाया। और फिर क्या था, उसके बाद से तो लगभग हर एपिसोड में यह डायलॉग और अंदाज शिवाजी की पहचान बन गया और दर्शकों का भी पसंदीदा हो गया। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, ये सीआईडी शो शिवाजी के एक्टिंग करियर की सबसे बड़ी पहचान है। तो एक सच यह भी है कि शिवाजी साटम के बिना सीआईडी शो की अब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हालांकि कम लोगों को ही पता होगा कि यह शो उनके लिए एक बार जानलेवा भी साबित हो चुका है। दरअसल सीआईडी की शूटिंग के दौरान शिवाजी साटम एक खतरनाक एक्सीडेंट में बाल बाल बचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी शो के एक एपिसोड के लिए शिवाजी भारत और तिब्बत की सीमा के पास शूटिंग कर रहे थे। हर तरफ बर्फ ही बर्फ के बीच हुई शूटिंग के दौरान अचानक वह बर्फ में दबने ही वाले थे, तभी सीरियल के एक क्रू मेंबर की नजर उन पर पड़ गई और उसने शिवाजी को बचा लिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीआईडी शो शिवाजी साटम की जिंदगी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि पूरे 21 वर्षों तक एसीपी प्रद्युम्न के किरदार से दर्शकों के दिलों पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ने वाले शिवाजी ने वर्ष 2013 में सीआईडी ही नहीं बल्कि टीवी को छोड़ सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का फैसला कर लिया था। लेकिन लोगों के प्यार को देखते हुए उन्होंने अपने इस फैसले को बदल लिया और अंत तक इस शो से ही जुड़े रहे। इस शो की शूटिंग से जुड़े किस्से भी बड़े दिलचस्प हैं। जरा सोचिए कि हर वक्त गंभीर और सख्त नजर आने वाले एसीपी प्रद्युम्न अपने हाथों से लस्सी बनाकर सबको पिला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार इतने वर्षों तक काम करने वाले शिवाजी सेट पर सबको लस्सी पिलाने के लिए भी खूब मशहूर थे, और वो भी अपने हाथों से बनाकर। शो से जुड़े एक्टर दयानंद शेट्टी और आदित्य श्रीवास्तव ने भी कई टीवी शोज में इस बात की जानकारी दी है कि लस्सी बनाते वक्त शिवाजी साटम लस्सी में उतनी ही चीनी डाला करते थे जितनी देर का उन्हें ब्रेक लेना होता था। उन्होंने मजाक में बताया कि जब शूटिंग में थक जाने पर लंबा ब्रेक लेना होता था तो लंच टाइम में वे डायरेक्टर को 3-4 चम्मच चीनी डालकर लस्सी पिला देते थे ताकि वो सो जाए और उन्हें भी आराम करने का मौका मिल जाए। दोस्तों, शिवाजी ही नहीं बल्कि सीआईडी की पूरी टीम और उनके चाहने वालों के लिए गर्व की बात है कि वर्ष 2004 में सीआईडी शो का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। और यह रिकॉर्ड था सबसे लंबे सिंगल शॉट का, जिसमें पूरे 111 मिनट का पूरा एपिसोड ही सिंगल शॉट में बिना किसी कट के शूट किया गया था। बात शिवाजी साटम के फिल्मी करियर की करें तो उन्होंने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1987 में आई फिल्म पेस्टोन जी से की थी। बाद में उन्होंने टीवी शो के साथ साथ नायक, वास्तव, गुलाम मुस्तफा, चाइना गेट, 100 डेज, इंग्लिश अगस्त, यशवंत, युग पुरुष, जिस देश में गंगा रहता है, जोड़ी नंबर 1, कुरुक्षेत्र, सूर्यवंशम, गर्व और टैक्सी नंबर 9211 सहित करीब 40 फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें हिंदी फिल्मों के साथ साथ मराठी फिल्मों के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा भी अंग्रेजी फिल्म इंग्लिश अगस्त में भी काम कर चुके हैं। शिवाजी साटम के निजी जीवन की बात करें, उनकी पत्नी का नाम अरोड़ा है, जिनसे उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। शिवाजी के बेटे अभिजीत साटम मराठी फिल्मों के जाने माने एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। अभिजीत साटम ने मराठी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस मधुरा वेलनकर से शादी की है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अन्य रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी YouTube चैनल को।